राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बारिश की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। विपिन, अभी क्या जाम खुलवा दिया गया है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 जो ऊनी के पास जो हाईवे पर पानी भरा हुआ है, वो पानी अभी भी भरा हुआ है और वहाँ पर जो है गाड़ियाँ जो है धीरे धीरे पुलिस प्रशासन पहुँचा है वहाँ पर, गाड़ियों को धीरे धीरे वहाँ से निकाला जा रहा है। और साथ ही बताना चाहूँगा 12 जिले में जो है बीती रात से तेज बारिश का दौर है और कई जगह बाढ़ की स्थितियाँ बन रही है। और इस 12 शहर के 12 जिले का सबसे व्यस्तम और मुख्य चौराहे के हालात दिखाना चाहूँगा मैं आपको। सबसे पहले ये देखिए, ये शहर का स्टेशन रोड है जो प्रताप चौक और चार मूर्ति के बीच है और ये हालात है यहाँ के, देख सकते हैं। अभी यहाँ पर 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ और आगे जो प्रताप चौक है वहाँ पर 3 फीट से ऊपर पानी भरा हुआ है। ये जो चौराहा है, इसी पूरे चौराहे श्री राम स्टेडियम के सामने दिखाऊंगा लोग किस तरह से सफर कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से लोगों को जो है अपने दैनिक आवश्यक सामान जो है दैनिक रोज के काम है वो करने पड़ रहे हैं। तो ये हालात हैं 12 शहर के और ये दूसरी बरसात है शहर में जिसमें ये बाढ़ के हालात बने हुए। कई दुकानों में जो है वो पानी घुस गया है। तो भारी बारिश का दौर शुरू हुआ है 12 में, जाहिर सी बात है क्योंकि छठा दिन है, लगातार बारिश हो रही है और लोग जो हैं वो जनजीवन प्रभावित हो रहा है फिलहाल। नहीं तो हटाने के लिए जल भराव की उसकी निकासी हो, इसके लिए पहले ही काम किए जा रहे थे ना कि मॉनसून से पहले ही जो नाले हैं उनको साफ करवाया जाए, बैरिकेडिंग लगाई जाए, जहां पर पानी भर जाता है या जहां पर घटनाएं हो सकती हैं उसको चिन्हित किया जाए। ऐसे कोई इंतजाम नजर आ रहे हैं क्या विपिन? बिल्कुल कह सकते हैं। ये 12 शहर का जो नगर परिषद है उसने करीबन 55 लाख रुपए के टेंडर किए थे कि शहर में जल भराव ना हो, नालियां साफ हो और लोगों को बारिश में परेशानी नहीं उठानी पड़े। लेकिन जो नगर परिषद के दावे हैं उन दावों की ये सारी पोल यहाँ पर खोल के रख दी है बारिश ने। दुकानों में ये देखिए दुकानदार जो है परेशान, वो देख कर आए न्यूज 18 को, न्यूज 18 की बात रख रहे हैं। क्या किस तरह की दिक्कत आती है? वहाँ डाक खाने के बैरिकेड लगवाओ, ये गाड़ियाँ बड़ी बड़ी आती है, दुकानों में पानी घुसता है ना। अब पूरा माल बीत जाता है। अभी जुलाई का सीजन है, जो सब ने दुकानदारों ने किताबों कॉपियाँ भर रखी है, सब माल बीत जाता है। जो आप बैरिकेड वहाँ डाक खाने के लगवाओ। ये हर साल की हालत है। ये हर साल की हालत है। नगर परिषद नाले साफ तो करती है कि कुछ भी नहीं करवाती है, ऊपर का करके रह जाते हैं बस। देखिए जाहिर सी बात है, ये चिंता है इनके, ये चिंता है, आवाज से सुन पा रहे होंगे किस तरह व्यापारियों की चिंता है। व्यापारी परेशान है क्योंकि सारी दुकानें जो स्टेशन रोड पे बुक डिपो है और बुक डिपो पे यहीं पर जो है लोगों का माल पड़ा हुआ, किताबें पड़ी हुई। सर सारे खड़ी दुकान भी इसकी पूरी ये बड़ी बसें आ रही है, गाड़ियों को बंद करवाइए। क्या है इनके हिचोलों से पानी। देखिए यहाँ पर जो है खतरा भी है क्योंकि जाहिर सी बात है पानी भरा हुआ और ये प्रशासन द्वारा बैरिकेड दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये प्रशासन द्वारा आगे जो है करीब 3.5 फीट करीबन पानी है प्रताप चौक पर, वहाँ गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल है। वहाँ प्रशासन ने जरूर बैरिकेड लगाकर इतिश्री कर ली है ताकि जो है लोगों को कहीं कोई हादसा न हो। लेकिन बड़ी बात यही है, अभी आए थे नगर परिषद के आयुक्त, यहाँ से बंद गाड़ी में निकले, हमने बात करने की कोशिश की तो कांच बंद करते हुए निकल गए। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि वो जिम्मेदार थे। चाहते तो ये हालात शहर में फिलहाल नहीं बनते क्योंकि निचला इलाका जरूर है, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ इसीलिए नालों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो यहाँ के बड़े नालों में होकर निकल जाए। लेकिन हालात जो है वो इस साल भी नहीं सुधरे हैं और जाहिर सी बात है कि लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, दुकानदारों का माल खराब हो रहा है। और साथ ही अब बात करूंगा मैं जिले की, क्योंकि जिले में लगातार बारिश हो रही है तो कई ग्रामीण इलाके हैं, उनकी गलियां भी जो है वो दरिया में तब्दील हो गई है। गलियों में लगातार पानी बह रहा है और लोग जो हैं वो जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई निचले इलाके के घरों में भी पानी घुसा है लोगों के। ये बताइएगा विपिन कि पानी जल निकासी के लिए कोई इंतजाम किया गया? क्योंकि जहां आप खड़े हैं जल भरा हुआ, उसके अंदर से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये कब तक इस रोड को हम कैसे देख पाएंगे साफ? कब तक? देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये निचला इलाका जरूर है और लेकिन यहाँ पर जो इंतजामात होने चाहिए थे जल निकासी के, क्योंकि शहर का कई जगहों पर जब बरसात होती है तो पानी यहाँ पर पहुँचता है। लेकिन पानी जो है प्रशासन द्वारा कोई इस तरह के इंतजामात नहीं किए गए बड़े कि जो पानी है वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। अब प्रशासन जो है न यहाँ नजर आ रहा है, कोई सफाई कर्मी यहाँ नजर आ रहे हैं, न यहाँ पे कोई प्रशासन का व्यक्ति नजर आ रहा है। लोग जो हैं मतलब सफाई के नाम पर यहाँ कुछ होता दिख नहीं रहा है, जैसा लोगों का भी आरोप आपने सुना होगा अभी।
और अब इंतजार रहेगा कि कब इंद्रदेव थोड़े से नर्म पड़ें और बारिश थमे। उसके बाद धीरे धीरे ये कुछ घंटों में ये पानी छोटे छोटे जाम हुए नालों से निकलकर वापस शहर के बड़े नालों में जाएगा और फिर कुछ घंटों में ठीक है विपिन, बस इंतजार ही तो रहता है हर मॉनसून के पहले, बस इंतजार। इस बार भी मॉनसून आया 2025 का और बस इंतजार। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और दौलत हमारे साथ टोक से जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब झुंझुनू की बात कर लेते हैं। झुंझुनू सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। बदलते मौसम से जहां आमजन को उमस और गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं खेतों में खरीफ की बुआई की तैयारियों में जो किसान जुटे हुए हैं उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए 26 जून तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तेज बरसात के साथ झुंझुनू, सुल्ताना, गुढ़ा, चिड़ावा के निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह नालों की सफाई नहीं होने से भी रास्तों में बरसाती पानी जमा हो गया है। मानसून की दस्तक के बाद बरसात का दौर है वो जारी है। अल सुबह से ही ग्रामीण अंचल में रुक रुक कर बरसात हो रही थी, वहीं अब बदले बरसात के मिजाज के बाद तेज बरसात का दौर है वो जारी हो गया है। बरसात के बाद किसानों के चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। किसानों का मानना है कि खरीफ की फसल को बरसात से फायदा होगा। वहीं नगरीय निकायों में भी बरसात के बाद जो निचले इलाके में रह रहे लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू, चिड़ावा, सुल्ताना और गुड्डागोड़ जी नगरीय क्षेत्र में जो निचले इलाके हैं वहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े नालों की सफाई नहीं होने से रास्तों में जल जमाव हो गया है, जिसके कारण वाहन चालकों और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 26 जून तक येलो अलर्ट। और उधर बूंदी में भी देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से जलाशयों में पानी की आवक जारी है। जिले के सबसे बड़े गुढ़ा बांध में पानी की आवक जारी देखी जा रही है। बूंदी में लगातार बारिश के चलते बांध और तालाबों में पानी की आवक हो रही है। बूंदी की सबसे बड़ी बांध गुढ़ा बांध की अगर बात करें तो 3 दिन की बारिश में अच्छी है पानी की आवक, और इसी के साथ भराव क्षमता 34.5 फीट होने के साथ ही वर्तमान में पानी की आवक के साथ ही यह भराव पानी का गुढ़ा बांध में 25 फीट हो गया है। यानी कि गुढ़ा बांध सहित अभयपुरा बांध, शंभू सागर सहित अन्य बांधों में पानी की लगातार आवक हो रही है, जो कि अच्छी बारिश के संकेत दे रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद लगातार जलाशय, बांध, तालाब और नदियों में पानी की आवक है। बूंदी के सबसे बड़े बांध गुढ़ा बांध की अगर बात करें तो 14.5 फीट की भराव क्षमता वाले इस बांध में बारिश से पहले 21 फीट पानी था। आज की अगर बात करें तो लगभग 25 फीट से ऊपर पानी आ चुका है, यानी कि अच्छी बारिश के संकेत गुढ़ा बांध दे रहा है। बूंदी के गुढ़ा बांध सहित अन्य बांध और तालाब सहित अन्य जलाशयों में भी पानी की आवक हो रही है। बूंदी के मनोरम नज़ारे की अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला और रामगढ़ की पहाड़ियां भी अब खिलखिला उठी है। बारिश के बाद पहाड़ी जो हरी हो गई है वो प्राकृतिक नज़ारे को भी खूबसूरती में बदलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बूंदी के शंभू सागर की बात करें जो रामगढ़ टाइगर रिजर्व में है, यह भी बारिश के पहले पूर्ण रूप से खाली था और अब यह बांध भी लबालब हो चुका है। बूंदी की ये पहाड़ियां अपने आप में प्रकृति के श्रृंगार को जिस प्रकार दर्शा रही है, लोग इनकी ओर आकर्षित भी होते हैं। बूंदी में लगातार हो रही बारिश के चलते गरड़दा बांध हो, अभयपुरा बांध हो या फिर चांदा का तालाब, सभी में पानी की आवक हो रही है और अच्छी बारिश होने के साथ ही